बहुत अहम खबर जम्मू कश्मीर से है। आज की बड़ी खबर कि जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे कश्मीर में मसाजिद के बारे में बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन रिकॉर्ड्स में संप्रदाय, फंडिंग, तामीर और मैनेजमेंट की जानकारी शामिल है। इस सर्वे में इमामों और मसाजिद कमेटी के मेंबर्स की पर्सनल जानकारी भी मांगी जा रही है। इसमें आईडी, बैंक डिटेल्स, ट्रैवल हिस्ट्री, सोशल मीडिया का इस्तेमाल शामिल है। इस बड़े पैमाने पर कार्रवाई इस ताल्लुक से की जा रही है और इस कार्रवाई से लोगों में तशवीश पैदा हो गई है। लोगों की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है और इस कार्रवाई को, पुलिस की इस कार्रवाई को मजहबी मामलों में दखल मान रहे हैं लोग। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे रहे हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे कश्मीर में मसाजिद के बारे में बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा कर रही है। रिपोर्ट्स जो आई हैं उनके मुताबिक इन रिकॉर्ड्स में फंडिंग, मसाजिद की तामीर और मैनेजमेंट की जानकारी शामिल है। इस सर्वे में इमामों और मसाजिद कमेटी के मेंबर्स की पर्सनल जानकारी भी मांगी गई है, जिसके बाद इस बड़े पैमाने पर किए जा रहे इस कोशिश को लोगों ने कहा है कि ये धार्मिक मामलों में यानी मजहबी मामलात में ये पुलिस की दखल अंदाजी है। तो मसाजिद और इमामों की डिटेल्स सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, पुलिस की जानिब से इकट्ठा किए जा रहे हैं। इसमें फंडिंग और मैनेजमेंट, तामीर के डिटेल्स शामिल हैं। इस सर्वे में इमाम और मुअज्जिन, साथ ही साथ कमेटी मेंबर्स की पर्सनल जानकारी भी मांगी जा रही है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कुछ दिनों से श्रीनगर की बात करें या पूरे कश्मीर की बात कर ले, हम जितनी भी यहाँ मस्जिदें हैं, दारुल उलूम है, वहाँ पर इस वक्त एक प्रोफाइलिंग की जा रही है और देखा जा रहा है कि किस तरह से ये जो मस्जिदें हैं, ये दरसगाह है यहाँ पर या ये दारुल उलूम है, इनकी फंडिंग कहाँ से आती है, ये ऑपरेट कैसे होते हैं, इनकी फंक्शनिंग कैसी है, इनके पास रिकॉर्ड्स जेन्युइन है या नहीं, और किस लैंड पे ये जो यहाँ मस्जिदें हैं या दारुल उलूम है ये बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम अब भाजपा की माने तो भाजपा का कहना है कि जो 90 और 2000 का दशक देखा हमने, जितने भी ये एंटी नेशनल फरमान दिए जाते थे ये मस्जिदों से दिए जाते थे, तो इस पे कहीं ना कहीं कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वही अगर हम पीडीपी की माने, पीडीपी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह से अगर पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो रिलीजियस प्लेसेस है यहाँ पर इस तरीके से प्रोफाइलिंग होगी तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा मैसेज ना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है ना पूरे देश भर के लिए है। अब ये देखना होगा कि किस तरह से इस मुद्दे पे आने वाले दिनों में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियां इंक्लूडिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सियासत गरमाता है। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। श्रीनगर से रुकने पार्लियामेंट सैयद आगा रूहुल्ला मेहदी ने मसाजिद और इमाम के वेरिफिकेशन को लेकर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने इस तरह की वेरिफिकेशन को लेकर तशवीश का इजहार किया और कहा है कि अब डराने की कोशिश की जा रही है। मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर मजहब और हर मजहब से वाबस्ता लोगों को उनके मजहब से फ्रीली और बिला खौफ अमल करने की गारंटी है और राइट है। इस तरह की सर्वेलेंसेज, इस तरह की इंटिमिडेशन, इस तरह का कंट्रोल उस फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। तो और इस रियासत में जब पहले से ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, उनकी सिक्योरिटी लेयर्स है, सर्वेलेंसेज है, यहाँ पे आईबी भी काम करती है, सीआईडी भी काम करती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी काम करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी अपनी सर्वेलेंस लेयर्स है। अच्छा, जिन इंडिविजुअल्स के बारे में डिटेल्स मांगे जाते हैं, एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगे जाते हैं, उनके डिटेल्स वैसे सिटीजन पहले ही आपके पास है, आधार कार्ड आपके पास है, आपके पास उनके हर एक तरह के डिटेल। अब एक खास मजहब से लेके खास मजहब से वाबस्ता कुछ लोग जो उस मजहब की तबलीग करते हैं, इस तरह से आप एक्स्ट्रा लेयर ऑफ जो है सर्वेलेंस के दायरे में लाएंगे। इससे सीधे लगता है कि उनको डराने की कोशिश है। दूसरा, उस मजहब की प्रैक्टिस को कंट्रोल करने की कोशिश। मस्जिदों पे खतीबों को कहा जाएगा कि आप जो बीजेपी का फरमान के हिसाब से जो खुतबा होगा वही पढ़ा जाएगा। आरएसएस उनके लिए खुतबा भेजा करेगी जुम्मे के दिन कि इस तरह का खुतबा पढ़ा जाए और इस तरह का खुतबा पढ़ने की इजाजत नहीं है। तो फंक्शनिंग ऑफ द रिलीजन, इसको कंट्रोल में लाए, ये उस तरह
पुलवामा के विधायक रुकने असेंबली वहीदुर रहमान पबरा ने जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से मसाजिद और साथ ही साथ मजहबी जगहों की प्रोफाइलिंग ले जाने को लेकर तनकीद की गई है और कहा गया है कि अफसोसनाक है, इससे मुल्क में सही पैगाम नहीं जा रहा है और ये कश्मीर में एक खास कम्युनिटी में कहीं ना कहीं अविश्वास पैदा कर रहा है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और सवाल है, हमने देखा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से कई सारे ऐसे मस्जिदें हैं या दारुल उलूम हैं, वहाँ उनकी डिटेल्स कलेक्ट की जा रही है, उसको किस तरह से देखेंगे? मेरे ख्याल में जो रिलीजियस प्रोफाइलिंग का सिलसिला है, हमने शुरू से इसकी मजम्मत की है और ये मुल्क के किसी भी खित्ते में ऐसी प्रोफाइलिंग मस्जिदों या मौलवियों की या हमारे मजहबी इंस्टीट्यूशंस की नहीं हुई है, ना होनी चाहिए, किसी भी मजहब की नहीं होनी चाहिए, ना हिंदू धर्म के वाबस्ता जो लोग हैं क्रिश्चियनिटी से हो, खासकर मुसलमानों के हवाले से जो मस्जिदों में अब यहाँ पे प्रोफाइलिंग हो रही है, इसमें एक बहुत बड़ा खदशा लोगों में है, परेशानी भी है और इससे लोगों को शक की नज़र से देखा जाता है। एक समुदाय, एक मजहब के लोगों को अगर हमारे मौलवी साहिबान को मस्जिदों में जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप शक की नज़र से देखेंगे तो दूरियां बढ़ेंगी और सिर्फ इसलिए क्योंकि एक दुक्का वाक़या कहीं पे रिपोर्ट हुए है तो उसका कलेक्टिव रिस्पॉन्स गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा आना एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ मुझे लगता है ये गलत है और गवर्नमेंट शुड विड्रॉ द सर्कुलर एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोफाइलिंग ऑल्सो। सच प्रोफाइलिंग इज डेंजरस। और बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने मसाजिद में पुलिस के जरिए डेटा इकट्ठा किए जाने की हिमायत की गई है। उन्होंने कहा है कि इन जगहों का इस्तेमाल पहले मुल्क मुखालिफ एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता था। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि 90 की दहाई और 2000 की दहाई में मसाजिद का इस्तेमाल मुल्क के मुखालिफ एक्टिविटीज़ में किया जाता था। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में उन्होंने कहा कि एक मौलवी का नाम सामने आया है। इस मौके पर उन्होंने रुकने पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह पर भी हमला बोला और कहा कि बीजेपी किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। अगर हम अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो जरूरी है कि हर एक जो इदारा है उस पर नजर गुजर रखनी चाहिए, सर्वेलेंस बढ़नी चाहिए, क्योंकि पास्ट के अगर हम एक्सपीरियंस देखें और मौलवी साहिबान मस्जिदों को ही इस्तेमाल करते थे और वहां से शाम को वो आवाज लगाते थे सारे घरों से निकलो, जलसा करना है और वहीं से पाकिस्तान प्रो पाकिस्तानी और हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलता था। ये एक एस्पेक्ट इसका था, लेकिन 2019 के बाद हालात चेंज हो गए। अब वो मस्जिदों में उस तरह से नहीं होता, लेकिन हमेशा यहाँ के मौलवियों को ही यूज कर रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। और जो हमने 90s में देखा, 2019 तक हमने देखा कि बड़े बड़े इज्तिमा हुआ करते थे, मस्जिदों में ऐलान हुआ करते थे, वहां वो पाकिस्तान के तराने गाए जाते थे। ये उसमें एक दूसरा। और आज जब जम्मू कश्मीर अमन की तरफ है, 2019 के बाद अमन कायम है, और अभी आपने देखा जो डॉक्टरों का मॉड्यूल पकड़ा गया, उसका हैंडलर कौन था, उसको ऑपरेट करने वाला कौन था, वो मौलवी ही था और वहां उस मौलवी को पकड़ा गया, उसने ही सारा कुछ कर दिया। अगर अब एक मौलवी गलती करता है तो सारे मौलानास पे उंगली उठती है, ये भी गलत बात है। एक बार प्रोफाइलिंग हो जाए, एक बार पूरी तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए कि ये कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। देखिए आगा साहब कह रहे हैं कि अब हमें जुमा का खुतबा आरएसएस देगी या बीजेपी। देखिए बीजेपी हमेशा सब कम्युनिटी को साथ लेके चलने वाली, और देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसमें हिंदू मुसलमान से हर एक हिंदुस्तानी। और हाल ही में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का एक स्टेटमेंट आता है कि हिंदुस्तान मुसलमानों के बगैर इनकम्प्लीट है। और ये भी, और अब कहां से दीन में मुदाखलत होती है और अब कहां से बीजेपी या आरएसएस इंस्ट्रक्शन दे रही है कि खुतबा पढ़ो। बेसिकली ये जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, कुछ पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में हमेशा तो जो रीजनल पार्टीज है वो रिलीजन को ही बेस बना के पॉलिटिक्स करती है, और आज आगा साहब ने भी वही बात कही है। लेकिन इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि मस्जिदों को एंटी इंडियन प्लेटफार्म बनाकर, इन्हीं मस्जिदों से दर्ज देकर, इन्हीं मस्जिदों से आवाजें देकर, इन्हीं मस्जिदों से नारे लगाकर बहुत बड़े मॉब को यहाँ जमा किया जाता था। और जो यहाँ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो यहाँ इंस्टॉलेशन है, उनको टारगेट करने में इन्हीं मौलवियों का बहुत बड़ा रोल था। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। जम्मू कश्मीर में इस्लामिक मजहबी मकामात के सबसे बड़े समूह मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने वादी में चल रही पुलिस की कार्रवाई पर गहरी तशवीश जताई है और साथ ही साथ संजीदा सवाल उठाए। इस कार्रवाई में मसाजिद, उनकी मैनेजमेंट कमेटियों और इमामों, खतीबों से जुड़े मेंबर्स और यहाँ तक कि उनके खानदान के मेंबर्स के बारे में बड़े पैमाने पर और दखल देने वाली जानकारी मांगी जा रही है।
MMU نے بتایا ہے کہ پولیس کی جانب سے کئی پنوں کی تفصیلی فارمز جو ہیں بانٹے جا رہے ہیں جن میں بہت ہی نجی اور حساس جانکاری مانگی جا رہی ہے، جس میں نجی پہچان کی جانکاری، خاندان کی پوری تفصیل، ساتھ ہی ساتھ معاشی جانکاری، فون کا ڈیٹیل، ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پروفائل، پاسپورٹ کی بھی تفصیل، یاترا کی پوری طریقے سے تاریخ مانگی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ فون IMEI کا بھی وورن مانا جا رہا ہے، ڈیٹیل مانگا جا رہا ہے، اور مساجد کو چلانے مینجمنٹ سے جڑے سبھی لوگوں کا دیگر شخصی ڈیٹا بھی شامل۔